साल का फेस्टिवल सीजन ज्यादातर खत्म हो चुका है, तो अभी कोई नया प्रोग्राम कराना ठीक नहीं होगा। लेकिन जरूरी ये है कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यंग लोग हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सारे के सारे आपके लड़के अगर सीधा बोलेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ काम करो, इनको सोच समझ अभी नहीं होगी। आज मेरे पास डायरेक्टर आ रहे हैं जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से, उनके अलग अलग कोर्सेज हैं। वो कोर्स हम 100% स्कॉलरशिप पे अगले साल अप्रैल मई के महीने में यहाँ के बच्चों को पहलगाम भेज के करवाएंगे। उस कोर्स को करने के बाद उस बच्चे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो एलिजिबल होगा किसी भी कंपनी के साथ काम करने के लिए, खुद की कंपनी खोलने के लिए, खुद का बिजनेस करने के लिए और अलग अलग जगह पे लोगों के साथ टूरिज्म के एक्टिविटी करने के लिए। तो आप लोगों को जरूरी है कि यहाँ पे पंचायतों से मिट्टी और चावल लाया गया है। आप सबको इस पीछे की सोच पता है। ये सारा का सारा जो मिट्टी और कलश में इकट्ठा होके, अमृत कलश में इकट्ठा होके दिल्ली जाएगा इंडिया गेट पे। और इंडिया गेट पे जाके क्या है होगा कि वहां पे पूरे देश के हर पंचायत की मिट्टी इकट्ठा होके एक जगह पे जाएगी। तो उसका एक बहुत ही बड़ा सिंबॉलिक महत्व है, और वो ये है कि ये इतना बड़ा देश है, ये इतनी बड़ी डाइवर्सिटीज का देश है। यहाँ पे अलग अलग जगह के पंचायतों से जब ये चीज जाएगी तो एक देश के लिए भावना, एक देश के लिए प्यार जागृत होगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक सफाई का राउंड लगाया। अब वो टाइम नहीं रहा जब हम बोले कि भाई कूड़ा इधर साइड में फेंक दो, थोड़े दिन में पानी आएगा और बहा के ले जाएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक इतना ज्यादा जनरेट होने लगा है कि अब हमारी नदी नालों में सब जगह बुरे हाल है। वो दिन दूर नहीं जब इसकी वजह से बीमारियां भी पैदा होने लगेंगी। सब पंचायतों में सभी सरपंचों को हम लोगों ने सैनिटेशन वर्कर मुहैया कराया है। अब उस पंचायत के सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि उन सैनिटेशन वर्कर्स से काम अच्छे से अच्छे तरीके से लिया जाए। उसके साथ साथ हर पंचायत में एक वेस्ट कलेक्शन का शेड भी बनाया गया है ताकि वहां पे अलग अलग जगह का कूड़ा इकट्ठा हो सके। ब्लॉक लेवल पे गाड़ियां दी गई हैं ताकि उस कूड़े को पंचायत से ब्लॉक पे लाया जा सके। एक इशू जो बिजली का रह गया है, मैं बिजली के बारे में बताना चाहूंगा। खिलेनी डोडा से एक बिजली की लाइन अलग से बन रही है किश्तवाड़ के लिए। पहले सर्दियों में हमारे पास जितनी बिजली चाहिए होती थी उसकी आधी ही मिलती थी। वो लाइन 15 नवंबर तक तैयार होगी और पूरे किश्तवाड़ से इससे फायदा होगा। रही बात आपके ठाकराई में जो बिजली की कटौती होती है, उसमें हम पावर डिपार्टमेंट से बात करेंगे। अगर कहीं पे किसी प्रोविजन की जरूरत है, किसी पैसे की जरूरत है, तो पावर डिपार्टमेंट हमको बताए कि क्यों इतनी जल्दी बिजली में कटौती होती है। अगर डटपेट में जो इनका ग्रिड स्टेशन है वहां पे ठाकराई के लोगों को ज्यादा महरूम रखा जाता है बिजली से, तो वो भी गलत बात है। अगर उसके ऊपर भी कोई एविडेंस मिलता है तो वहां पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा आज के ब्लॉक दिवस को खत्म करते हुए कि जितने भी पीआरआईज है, जितनी भी औरतें इधर, माताएं बहनें आई हुई है और जितने भी यंग बच्चे इधर आए हुए, टेक महिंद्रा के जॉब्स, डिप्लोमा के कोर्सेज की वर्कशॉप 18 तारीख को जीडीसी किश्तवाड़, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर पहलगाम में माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग अगले साल अप्रैल में अप्लाई अभी करना है, थोड़े दिन में नोटिस आ जाएगा। अपने अपने गांव में सफाई के काम पे जोर देना है। हर पंचायत को जो सैनिटेशन वर्कर मिला है, जो सैनिटेशन का शेड बना है, उसको इमीडिएटली इस्तेमाल में लाइए। इसके अलावा जितने भी डेवलपमेंट के काम है आप लोग हमको बताइए। कहीं पे कोई मसला छूट भी जाता है तो हेलो किश्तवाड़ के थ्रू हम लोग हर ट्यूसडे को और थर्सडे को आपसे मुखातिब होते हैं। 11 से 12 बजे के बीच पे कोई भी इंसान कॉल कर सकता है,
डीसी, एसएसपी, एडीसी, एडीडीसी, एसीडी सभी टॉप अफसरान को फोन पे रखा गया है। वो सारे लोगों से बात करके आपको अपना एक आपका ग्रीवियंस को नोट करके आपके मोबाइल में एक एसएमएस भेज देंगे। उस एसएमएस से ये फायदा होगा कि आप उसकी आईडी के बेसिस पे कभी भी देख सकते हो मेरी कंप्लेंट का क्या हुआ। ये चीज भी जरूरी है। लेकिन अगर आप लोग अवेयर हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक वार्ड नंबर 7 के बारे में बोला गया पकालन में गुगुर करके, तो मुझे लगता है एक्सीएन साहब ने उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि उस वार्ड में ऑलरेडी जो जेजेएम की स्कीम है उसी के थ्रू पानी पहुंचा दिया जाएगा। अगर किसी अप्रूवल की जरूरत है तो वो आपको बता सकते हैं। नियाबत सबसे पुरानी है यहाँ पे। तहसील में अपग्रेड होने का अगर कोई प्रपोजल है हमारे पास अभी नहीं आया है, हम लोग उसको जरूर देख लेंगे। लेकिन जैसी अभी तहसीलदार साहब से बात हुई है, जिम्मेदारी के साथ आप अगले 1 हफ्ते में डाक बंगलों में इसको शिफ्ट कराइए, ताकि अभी ये कहां पे चल रहा है, प्राइवेट बिल्डिंग, तो आप इसको डाक बंगले में शिफ्ट कराइए ताकि एटलीस्ट एक हमारे पास सरकारी स्पेस रहेगा जिसमें कि हम इसको चला सकते हैं। ठीक है, ये चीज करें। देखिए सामने सर प्राइमरी स्कूल सर हमारा प्राइमरी स्कूल खलोजा में है, उसमें डाल दीजिए, वो सामने है सर आबादी के बीच। वो तहसीलदार साहब देख लेंगे। अभी जो पीएचसी की बात है उसमें भी मेरी सीएमओ साहब से बात हुई कि अगर 17-18 हजार पॉपुलेशन है तो मुझे लगता है जेन्युइन क्लेम है। उसके बेसिस में एक एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिसमें जमीन अवेलेबल है उसको हम अपग्रेड करने के लिए भेज सकते हैं, जिससे कि हमको अप्रूवल मिलने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी।